जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में आईएएस अधिकारी के योग कैसे बनते हैं। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय हमारी कुंडली के आधार पर ये निर्धारित हो जाता है कि हम नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, और नौकरी और व्यापार हम किन ग्रहों से संबंधित करेंगे ये हमारी कुंडली के आधार पर निर्धारित हो जाता है। तो अगर हम ग्रहों के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए जॉब के लिए प्रयास करते हैं या व्यापार के लिए प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जल्दी हासिल होती है। और अगर हम प्लैनेट के विपरीत दिशा में जाकर प्रयास करते हैं तो हमें लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है और हमारा जीवन नीरस हो जाता है। तो आइए इस उदाहरण कुंडली से जानते हैं कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए कौन से योग होने जरूरी हैं। देखिए, आईएएस अधिकारी बनने के लिए कुंडली के अंदर गुरु, बुध और सूर्य का प्रभाव होना जरूरी है, क्योंकि गुरु राजयोग पदों का कारक होता है और बुध देव जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारक होते हैं। और नेम फेम के लिए सूर्य देव का देखना जरूरी है, क्योंकि सूर्य देव अगर अच्छे होंगे तो प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो नौकरी के लिए हम सबसे पहले लगन को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, चंद्र लगन, चंद्र लग्नेश और सूर्य लगन और सूर्य लग्नेश। इन तीन चीज़ों पर ये आधारित होगा कि कौन से ग्रह का प्रभाव हमारे इन तीनों लगन पर और लग्नेश पर पड़ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लगन की। लगन कौन सा है? इसमें देखिए आप, कन्या राशि है लगन के अंदर, और कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध देव। तो सबसे पहले हम लगन पर देखते हैं कि किन ग्रह का प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव तो बुध का ही हो गया, क्योंकि बुध की राशि है। और अब यहाँ पर दृष्टि देखते हैं कि कौन से ग्रह डाल रहे हैं। अगर हम दृष्टि देखें तो बुध, मंगल और शुक्र की दृष्टि लगन पर आ रही है। तो यहाँ पर हमने देखा दो प्रभाव तो बुध के आए और एक एक प्रभाव शुक्र और मंगल का आया लगन के ऊपर। अब लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश है बुध, और बुध कहाँ बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और मंगल शुक्र साथ में है। और इस पर दृष्टि भी देखते हैं किसकी आ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। यानी लग्नेश पर देवगुरु बृहस्पति के दो प्रभाव हैं, एक शुक्र का प्रभाव है और एक मंगल का प्रभाव है। अब चंद्र लगन की बात करते हैं। अब चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मेष राशि में। और चंद्र लगन हुआ, इसके ऊपर प्रभाव हुए मंगल और सूर्य की, क्योंकि सूर्य साथ में है और मेष राशि में चंद्रमा बैठे हैं। तो सूर्य और मंगल का प्रभाव हुआ आपके चंद्र लगन पर। अब चंद्र लग्नेश के ऊपर देख लेते हैं किसका प्रभाव है। चंद्र लग्नेश कौन बने? मेष राशि है, तो इसके स्वामी है मंगल, और मंगल बैठे हैं सप्तम भाव में। तो मंगल के ऊपर प्रभाव हुआ, बुध और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, एक एक प्रभाव इनका हो गया। और देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है, तो दो प्रभाव यहाँ पर गुरु के हुए। अब बात कर लेते हैं सूर्य लगन की। सूर्य लगन भी, सूर्य अष्टम भाव में बैठा है, तो मेष राशि ही सूर्य लगन बनी। तो सूर्य लगन पर प्रभाव हुआ चंद्र का और मंगल का, क्योंकि चंद्रमा साथ में बैठे हैं और मंगल की राशि में विराजमान है सूर्य देव। तो चंद्र मंगल का प्रभाव हुआ। और सूर्य लग्नेश कौन बने? मंगल। तो मंगल के ऊपर फिर जैसे हमने पहले देखा था, तो मंगल के ऊपर बुध और शुक्र का प्रभाव हुआ, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही, तो दो प्रभाव गुरु के हुए। तो अब हम यहाँ पर कुल प्रभाव देख लेते हैं, टोटल प्रभाव कौन से ग्रह के सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लग्नेश पर भी प्रभाव है, और चंद्र लग्नेश पर भी प्रभाव है, और सूर्य लग्नेश पर भी प्रभाव है। तो 6 प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पर बन रही हैं। फिर उससे कम प्रभाव जो बन रहा है वो बुध देव का बन रहा है, और बुध देव के टोटल 4 प्रभाव हैं। और सूर्य देव
जो कि इनकी कुंडली में उच्च के हैं अष्टम भाव में, और देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हैं इनके लाभ भाव में, और धन के कारक शुक्र देव जो धन भाव के स्वामी होकर और भाग्य भाव के स्वामी होकर वो सप्तम भाव में उच्च के हैं। तो यहाँ से ये प्रमाणित होता है कि इनके अंदर आईएएस की जॉब के लिए बचपन से ही इनके अंदर जज्बा था कि मुझे आईएएस की जॉब प्राप्त करनी है, और उसके लिए इन्होंने मेहनत की और इनको बड़ी जल्दी इनको आईएएस की जॉब प्राप्त हुई। तो ये था एक कुंडली का विश्लेषण, कैसे हम ये योग देख सकते हैं। अगर आप भी अपने कुंडली के अंदर योग देखना चाहते हैं तो आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस जॉब में आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी और जॉब के ऊपर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।